थी नागालैंड की कोन्याक, उन्होंने राज्यसभा के सभापति के समक्ष रोते हुए अपना बयान दर्ज कराया कि राहुल गांधी जी उनके बहुत समीप आ गए थे, जिससे वो असहज महसूस कर रहे थे। इस तरह की जब बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो बातें निंदनीय होती हैं। इन बातों पर कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है, या ये बातें कभी क्षम्य नहीं हो सकती। तो ये बातें जो हुई, उन बातों से हर दृष्टिकोण से ये स्पष्ट हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तिरस्कृत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है। और इस तरह के आचरण की हम कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि संविधान के साथ साथ आपने आसन को भी पैरों तले कुचलने का 14 से सांसद हूँ, मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा कि अध्यक्ष के कुर्सी तक लोग चले हैं, ऐसा कभी नहीं। ये न केवल निंदनीय है, बल्कि संसद के अध्याय में एक काले अध्याय के भरपूर विरोध करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अपने आचरण के लिए देश की जनता के समक्ष माफी मांगे। सर, आप सदन में मौजूद थे। संविधान पे चर्चा के समय ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पूरे देश में मार रही है उफान, अमित शाह के पुतला कर रही है दहन? क्या सचमुच में बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान का हुआ अपमान? देखिए, संविधान पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और माननीय मंत्रीगणों ने अपने भाषणों के माध्यम से ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की संरक्षक है, और न केवल संरक्षक है, बल्कि उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जीवित है, तब तक संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तिरस्कृत करते रही है, किस प्रकार से उनको अपमानित करते रही है, किस प्रकार से उन्हें चुनाव जीत करके संसद में पहुंचने नहीं दिया गया है, किस प्रकार से उनके मूल्यों का, उनके भावनाओं का, उनके विचारों का कद्र नहीं किया गया है, किस प्रकार से मंत्रिमंडल में उनकी इच्छा के अनुसार जिन विषयों को पर उनकी महारत हासिल थी, उन विषयों से संबंधित विभाग को नहीं दे करके तिरस्कृत करने का कार्य किया है, किस प्रकार के उनके मृत्यु के वर्षों बाद तक भी भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करने का कार्य नहीं किया गया है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करते रही है, किस प्रकार से उनकी भावनाओं का कद्र करते रही है, किस प्रकार से पंचतीर्थ का उन्होंने कल्पना की और किस प्रकार से उसको मूर्त रूप देने का कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली मऊ से लेकर के उनके महापरिनिर्वाण की स्थिति तक उनको जीवित रखने का कार्य किया। उनकी शिक्षा भूमि को, उनकी दीक्षा भूमि को, चैत्य भूमि को किस प्रकार से सुशोभित करने का काम किया, और किस प्रकार से दुनिया के समक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने का कार्य किया। तो हर एक
तरह से भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुरूप कार्य करती रही और सम्मानित करती रही। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको तिरस्कृत करते रहने का कार्य की और ये चीजें अब स्पष्ट हो चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और माननीय मंत्रीगणों के द्वारा जिस प्रकार से संसद में विचार रखा गया, उससे स्पष्ट हो गया कि इसमें कांग्रेस की जो स्थिति है वो जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुकी है। और ये बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से धक्का मुक्की करने का कार्य किया, वो निश्चित रूप से अमर्यादित था और निश्चित रूप से वो उसकी निंदा की जानी चाहिए और हम उसकी निंदा। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।